न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शमशाबाद से 8 किलोमीटर के फासले चौधरगुड़ा के करीब KMR वेंचर मौजूद है। इस वेंचर में अलग अलग नामों से कॉलोनीज मौजूद है, जैसे टीचर कॉलोनी, पैरामाउंट कॉलोनी वगैरह वगैरह। टीचर्स कॉलोनी के करीब एक मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा उल मसूद बताया जा रहा है। 2015 से लेकर 2026 तक यहाँ पर कोई भी वेलफेयर कमेटी मौजूद नहीं थी। यहाँ तक के मस्जिद की भी कोई कमेटी मौजूद नहीं थी। मूसा कॉलोनी की अब वेलफेयर कमेटी बनाई गई और मस्जिद की भी कमेटी बनाई गई। अब मूसा नगर के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल कलाम, वाइस प्रेसिडेंट शेख सरदार, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद फेरोज अली, ट्रेजरर शेख आमिर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स शेख गौस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद नूरुद्दीन और मोहम्मद वसीम अकरम हैं। इस कमेटी को बनाने के लिए चौधरगुड़ा गांव के रहने वाले एम शिवा ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। कलाम भाई प्रेसिडेंट, कम से कम भजन तो बजाओ कोई भी। वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अरशद, जो उधर हाँ नहीं है उन्होंने। शेख सरदार अहमद, जनरल सेक्रेटरी। सामने चले जाइए। इधर जी आइए। आपको दिखते नजरों में आ जाते हैं। हाँ, शेख सरदार अहमद, मोहम्मद एजाज, शेख आमिर, शेख आमिर। ये 5 मेंबर मस्जिद के मेन है। उसके बाद के जो मेंबर है नूरुद्दीन, सैयद फेरोज अली, शेख गौस, मोहम्मद मोइस, ये बस्ती कमेटी है बोल के बोलो, सोसाइटी है। मोहम्मद यूनुस भाई और मोहम्मद इकबाल, जो उन्होंने प्रेजेंट में नहीं है और उन्होंने चाहते रहते या नहीं रहते, उनके बदले अगर उन्होंने नहीं रहना चाहे मोहम्मद वसीम को रखा जाएगा। एक केस कोई ऑब्जेक्शन आया तो उन्होंने नहीं बोल के कुछ भी। एक बार पूर्व से पूछ लो, किसी को ऑब्जेक्शन किसी को ऑब्जेक्शन है भाई? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं बोल लेना बेटर है। यहाँ से जाने के बाद फिर इकबाल भाई के शादी क्या आया था ना, फिर नहीं उनसे बात नहीं हुई, उसके लिए वही बोल रहा हूँ मैं। आगे ये मस्जिद के कमेटी के है, इन लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अरे फिर बस्ती का बस्ती कमेटी है, वो बस्ती कमेटी। कमेटी है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नहीं इन्फॉर्म कर दो एक बार। बस्ती कमेटी है। ये मस्जिद और बस्ती के लिए कमेटी मेंबर्स यही है। और कुछ बोलूंगा? मारो तालियां। किसी को एतराज है भाई? मारो तालियां, मारो बराबर। ठीक है ना भाई? ठीक है ओके, शुक्रिया, पूछने का है खत्म तक। मुबारक। शुक्रिया। हाँ, वो तो इधर नहीं मिलाते आज सबको और आपने देखा माजी में कुछ दलाल आते थे यहाँ पर, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपसे पैसे वसूल करते थे। ये बात बिल्कुल सही है ना? तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है कि यहाँ पर कोई नाइंसाफी ना हो।
इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है। अब यहाँ पर जो भी है, सरदार भाई, अरशद और हमारे कलाम साहब और दूसरे भी, सभी के नाम बताए जाएंगे। लेकिन ये किसी के एक की भलाई के लिए ये कमेटी नहीं बनाई गई, ये बस्ती के लिए, बस्ती के जो भी डेवलपमेंट होंगे, और हमारे बस्ती के लिए कोई खबरस्तान मौजूद नहीं है। अब इलेक्शन में कुछ लोग आए, वादा करे और चले गए। शायद वो करते होंगे काम, लेकिन उनसे काम लेने के लिए भी एक कमेटी होना बहुत जरूरी है, और आप सबका साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक होंगे तो आपके मसाइल हल होंगे, अगर आप बटे हुए होंगे तो आपके कोई मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि लोग आपको आपस में बांटने की भी कोशिश करेंगे। अरे वहां क्या जाते, वहां क्या होता, ऐसा मत सोचिए। अगर आपकी मदद सरदार भाई, अरशद, कलाम साहब को और ये सबको अगर मिलेगी तो हर मसाइल यहाँ के हल होंगे। मैं आपसे पुरजोर गुजारिश करता हूं कि हमारी बहनें और यहाँ पर बैठे हमारे भाई, सभी से ये गुजारिश है कि आप एक हो जाइए। अगर आप एक होंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। इसी वजह से ये कमेटी बनाई गई है और ये प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ पर हमारी इस कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, उनकी जानिब से सभी को खाने का इंतजाम भी रखा गया है। आप लोग आए, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर मेरा घर आज यहाँ नहीं है, लेकिन ये मेरे 2 प्लॉट मेरे ही हैं। आज नहीं तो कल मैं भी बनाने वाला हूँ। अब कल आप बनाएंगे, कोई भी एक आ जाएगा आपके पास, 20,000 दियो, 40,000 दियो, और वो आएगा नहीं, उसको भेजा जाएगा आपके पास, कुछ लोग भेजेंगे आपके पास। तो आप डरने की जरूरत नहीं, आप हिम्मत से काम करिए। हम सब आपके साथ हैं, ये कमेटी भी आपके साथ है। आपके हर वो बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, मस्जिद कमेटी के लिए भी यही जिम्मेदार रहेंगे और मस्जिद को भी डेवलपमेंट करेंगे। क्या आप लोग इससे खुश रहेंगे या नहीं? इन लोगों से थोड़ा एक बार बोल दीजिए आप लोग। ये जो कमेटी बनाई गई है, आप इसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? ये सही हुआ या गलत हुआ, आप लोग बोलिए, क्योंकि अब तक कोई पूछने वाला ही नहीं था ना। तो आपकी ये इतनी तादाद यहाँ देखकर जो लोग जुल्म करने वाले हैं, उन्हें भी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि इतने लोग जब उसका पीछा करेंगे तो शायद वो इस कॉलोनी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई आना चाह रहे हैं, सब मिलकर करेंगे। हम किसी को अलग करना नहीं चाहते, सब हमारे भाई हैं। तो मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। अब सरदार भाई आपसे कुछ बात करेंगे। आदिल, अस्सलाम वालेकुम। पीछे बैठी मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि आप सभी से ये पूछकर नाम लिखे गए हैं, और आपसे भी सभी से पूछकर ये नाम लिखे गए हैं। अगर किसी को भी कोई एतराज हो किसी के भी नाम पर, तो वो बिल्कुल कह सकते हैं। और ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कॉलोनी की बेहतरी के लिए बनाई गई है। क्या किसी को एतराज है? क्योंकि आप लोगों की इजाजत से ही ये कमेटी बनाई गई है। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का सभी का साथ होगा, मैं इनके साथ हूं। मैं कोई ओहदा या पोस्ट के लिए या कोई चीज के लिए मैं नहीं, मेरे भाइयों की मदद करने के लिए और मेरे बहना जो कॉलोनी में रहते हैं उनकी मदद करने के लिए मैं इन सब के पीछे हूँ, या फिर सबसे आगे भी रहूंगा। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना बहन? इंशाअल्लाह मुबारक, बहुत बहुत। अभी आपके सामने इस कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनकी शालपोशी और गुलपोशी की जाएगी।
अजीज भैया, और एक बात बहुत जरूरी ये कहना चाहूंगा, इस मौके पर शिवा जो आपके बीच बैठे हैं, शिवा की इतनी मेहनत है इस कमेटी को बनाने के लिए, सभी को वो रिक्वेस्ट करते कोई इतराज करा, गवर्नमेंट वाला करे, कोई आके इतराज करे, ये चीज तुम्हारी नहीं, ये क्यों बोलते, ये अपनी प्राइवेट जमीन है, तो कोई भी किसका इतराज नहीं रहता। इसलिए उन्होंने 200 दिए तो और अपन मिलके 300 गज की जमीन हासिल करना है। इसमें आपका भी हाथ सामने बढ़ाना है। हम भी बाहर परसों या कल का दिन मैं अरशद थोड़े हमारे डॉक्टर्स के पास और थोड़े हमारे जिम्मेदार लोग हैं बाहर, उनसे मिलके ताल्लुकात करके ये बात उनके सामने रख, शाम में जाके मैं भी अरशद भाई इंशाल्लाह हो गया तो अपन 6 महीनों के अंदर 400 से 500 गज की जमीन और बाहर जो भी पैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं वो पैसों की से ये 500 गज की जमीन हम खरीद देंगे। ये जमीन उसके बाद ये सोसाइटी के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, मतलब ये कॉलोनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सोसाइटी है वो उनके नाम पे पूरा हो जाएगा। अभी फिलवक्त कितने यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है रहे उनको ही होगी ये जमीन। इंशाल्लाह आप भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे भी जितना हो सकता हाथ बढ़ाइए। हम 6 महीनों के अंदर 400 से 500 गज की जमीन इंशाल्लाह ये सोसाइटी के नाम पे करके और एक बार ऐसा प्रोग्राम रख के वो पेपर्स बताएंगे, जमीन भी बताएंगे इंशाल्लाह। अरशद भाई एक बार आप भी बोल रहे खाना खाकर जाइए। अभी प्रेजेंट जो है अपन लोग एक ट्राइब पे रहते हैं, अपन पूरे अपन अभी प्रेजेंट एक ट्राइब पे आए हैं कि अभी प्रेजेंट एक अपन पानी का अपन एक नाम बनेंगे बोल के उसमें प्रोसीजर भी कंटिन्यू थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 90% पूरा काम हो चुका है। अपन लोगों का थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग रहेंगे, अभी अपन जो पानी बना रहे वो पानी के हिसाब से अपन पूरा आगे कंटिन्यू प्रोसीजर करेंगे। अभी प्रेजेंट अपन जो है चल नाम अपन लिख लिए थे अपन पानी के हिसाब से, कोई चेयरमैन कोई वाइस चेयरमैन वगैरह अपन जो नाम लिख रहे थे अपन अभी तक। अभी प्रेजेंट अपन लोग तो पूरे मिलके बात कर रहे थे, अंदर के कॉलोनी के लेडीज वगैरह सबके बीच में अपन बात करके नाम अपन अनाउंसमेंट करे थे, वही नाम अपन एक बार पूरों के सामने अपन बोल देंगे। और एक चीज क्या है बोले तो अपन लोगों को जितना भी काम करना है अभी प्रेजेंट इन लोगों के एंटरटेनिंग में काम करेंगे वो हिसाब से। एक बार नाम बोलते एक बार आप सुन लीजिए, किसी को एतराज भी है तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही कंटिन्यू बोल सकता नहीं है, कुछ एतराज भी है तो बोल सकते हैं आप। जी, मोहम्मद अब्दुल कलाम, इनको प्रेसिडेंट का ये मोहम्मद अब्दुल कयूम मैं ही हूँ और मोहम्मद अरशद वाइस प्रेसिडेंट है इसमें। शेख सरदार साहब इन्हों आके जनरल सेक्रेटरी है, मोहम्मद एजाज जनरल सेक्रेटरी है और शेख आमिर ट्रेजरर है इसके। ये 5 मेंबर्स हो गए। इसमें और आगे मेंबर्स कॉलोनी के अभी तक मेंबर्स भी है इसमें। ये मेंबर्स के नाम है नूरुद्दीन, सैयद फिरोज अली, शेख गौस, मोहम्मद मोइज, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद वसीम। आइए सर। मेंबर जो है इलेक्शन करके लगा हुआ था, ऐसा अपने मुझे लगा सकते मेंबर अब जो भी लोग हैं अपने हिसाब से करना चाहिए। इनको देखो, इनको ज्यादा करना है ना बोल दो फिर यहाँ पे यहाँ पे ये करनी चाहिए, नमाजी बेरोजगार चाहिए, ऐसा जो ना पढ़ना मार के कह सकते हो ऐसा करना ताकि जो है ना मस्जिद का भी काम हो, महल्ला का भी काम हो, ऐसे बनाए। मेरा बड़ा मकसद ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि अभी तक ये जिसके अंडर में अपन लोग थे जो कि वो अभी तक एक टाइम की नमाज को नहीं है, उन्होंने क्या तरीका है क्या किसी को नहीं मालूम है। अभी प्रेसिडेंट अपन जो नामा चुने हुए हैं जो कि मस्जिद से ताल्लुकात जुड़े हुए हैं वो लोग के,
नमाजों को आना जाना, बस्ती में फिरना करना, हर चीज उनके नजरों में है। वो हिसाब से कह रहा था वो नामा चुने हुए है और मुफ्ती साहब जो बोले वो बेहतरीन बात बोले हुए। हमारे सरार साहब आइए और फिरोज भाई, मोहित भाई, आमिर भाई, एजाज भाई, इसलिए अभी तक आपका सब इसके काम हो गए और इसलिए साल में इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपने अपन कब्रिस्तान का मुद्दा उठे जाएगा, सब कब्रिस्तान का मुद्दा उठे जाएगा। अभी अपने को उधर से भी नया है, इधर से भी नया है। अपन सब एक जगह होके एक काम करना है। हमें तो काम तकरीबन सामने तक लेके आ गए हैं, अपने को हो जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 महीने में हो जाएगा। अपन ये जगह पे क्या है वो तो अपन जो भी अलग निकालने के हद तक थोड़े काम अपने हैं। अभी तक जो भी काम हो उधर ही हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। अपन सब एक भी कुछ भी काम अपने निकालने के, थोड़ा करंट का मसला है, पानी का मसला है, मेन कब्रिस्तान का मसला है, ये 3 चीज हम सब मिलकर ही करना पड़ेगा। आपका हर आदमी का हर अपने काले नंबर का साथ देना जरूरी है अपने को, इसलिए ये मीटिंग कर रहे हैं। इसको क्या है बोलते, अभी तक एक कमेटी नहीं हुई, अभी तक एक कमेटी नहीं हुई, एक वेलफेयर सोसाइटी नहीं हुई। अभी हमें इसमें 5-6 जने जुड़ के एक कमेटी मेंबर सब कर लेंगे, एक कमेटी मौजूद करके कब्रिस्तान वाले देखो सब कब्रिस्तान हो रहे, कब्रिस्तान आगे वाला देने के लिए रेडी है, तो किसके नाम पे करेंगे अपन, कमेटी नहीं। अब किसके नाम पे कर लिए सब अलग हो जाता है। पहले एक कमेटी फॉर्म करना, एक रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद जो कब्रिस्तान है वो कमेटी के मेंबर के अंदर रख देना है। इसलिए ये बात है कि अपन सब मिलकर कमेटी फॉर्म कर रहे कि आपका जो भी कुछ भी इश्यूज है तो आप अभी कर सकते सामने, ये आप सब साथ देना है, उनकी हमारी गुजारिश है। एक बार अर्शद भाई बात न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।